हेलो गाइस, तो कैसे हैं हम सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी जल्दी जल्दी अपनी बेटी को दूध क्यों पिला रही हूँ। मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगी कि मैंने ऐसा क्यों किया, और वो बहुत ज़्यादा रो भी रही थी। इस समय मैं उसके आंसू पोंछ रही थी बार बार, और ये दूध भी पी रही है। तो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊँगी, और आप देखना ज़रूर कि ये इतना क्यों रोई और मैंने ज़बरदस्ती इसको दूध क्यों पिलाया। क्योंकि आज हम सुबह ही आ गए थे अपने घर से सूरत में, और सबसे पहले मैंने अपने हस्बैंड को लगा दिया था पंखा साफ़ करने पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही थी मेरे घर में। बहुत दिन से, मैं 1.5 महीने से अपने यहाँ पे घर पे थी नहीं, और 1 हफ्ते से मेरे हस्बैंड भी नहीं थे। और इस समय मैं चढ़ गई हूँ बेड पे सारे जाले साफ़ करने के लिए। मैंने डीप क्लीनिंग बहुत अच्छे से कर रही हूँ मैं इस समय। और इतने ज़्यादा जाले हो गए थे घर में बहुत दिन से, क्योंकि एक औरत जबकि घर में नहीं होती है, एक औरत जिस घर में नहीं होती है उस घर में ऐसा ही होता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई औरत घर में ना हो और उस घर में सफाई, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अपने घरों की सफाई, अगर आदमी घर में होते हैं तो वो रख पाते हैं। मुझे नहीं लगता ऐसा, बहुत कम, लाखों में से 2-3 ही ऐसे निकलेंगे जो अपनी वाइफ के या अपनी मम्मी के घर पे रहने पे सफाई करें। तो उनमें से मेरे हस्बैंड तो ऐसे नहीं हैं, ना ही मेरे पास कोई हाउस हेल्पर है कि वो ऐसा कर पाए। दूसरा ये है कि इस समय मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो थकावट तो बाद में भी दूर हो जाएगी। सर पे आ रही है दिवाली और उसकी भी सफाई करनी है, तो सोचा चलो शुरू की जाए, आज से ही शुरू की जाए। करनी तो है ही। फिर मैंने सबसे पहले पर्दे भी लगा दिए थे, वॉशिंग मशीन में चल रहे थे। पीछे बेड के पीछे भी बहुत ज़्यादा गंदगी थी, तो मैंने हस्बैंड से कहा कि इसको थोड़ा सा आगे खिसकाओ और मैं इसके पीछे भी झाड़ू लगा दूंगी। और बहुत ज़्यादा गंदगी निकल रही थी, आप देख ही सकते हैं, आप देखना कितनी गंदगी निकलती है। फिर उसके बाद मैंने पीछे बहुत अच्छे से सफाई की। दूसरा ये भी है कि अगर आप जिस घर में रहते हो उस घर में आप अच्छे से सफाई या अच्छे से रहो नहीं, तो बहुत ज़्यादा निगेटिविटी फैलती है। मुझे ऐसा लगता है। आप बताइए कमेंट करके आपको कैसा लगता है कि जहाँ भी आप रहते हो, जैसे एक कहावत है ना कि अगर कुत्ता भी कहीं पे बैठता है तो वो भी पूंछ हिला के बैठता है। तो इसका मतलब यही है कि आप जहाँ रहते हो, आप तो फिर भी इंसान हो। जब भी आप जहाँ रहते हैं जिस जगह पे, तो उसको अच्छे से साफ़ करके रहिए, उसको अच्छे से क्लीन करके। जितनी आप सफाई में रहेंगे, जितना आप सफाई से रहते हैं, तो उतनी निगेटिविटी भी दूर रहती है और बीमारियां भी दूर रहती हैं। इस समय मैं यहाँ पे थी नहीं, इसलिए मेरा घर इतना ज़्यादा गंदा था। मैं 1.5 महीने से यहाँ पे नहीं हूँ, इसलिए। दूसरा ये भी है, हस्बैंड ज़्यादा सफाई करते नहीं हैं, इनको थोड़ा सा आलसी हैं ये। और ये भी कह सकते हैं कि इनका ऑफिस ही ऐसा है कि मतलब इनका ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम रहता है, तो इतनी सफाई नहीं कर पाते हैं। और इस समय इनके एग्ज़ाम भी चल रहे थे, तो इन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और मेरे ऊपर ही सारा छोड़ दिया था। मैंने सोचा चलो मैं ही कर लूँगी। और इस समय मेरी बेटी मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, बार बार पिल्लों को मेरे ऊपर गिरा रही है। और इस समय देखिए, मैंने झाड़ू लगा, दूसरी बार झाड़ू लगा के पोछा लगाया। आज मैं हाथ से पोछा इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि धूल वगैरह उड़ रही है, तो उसको पानी से थोड़ा सा साफ़ ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा हाथ से, इसलिए मैंने आज अपने हाथों से ही पोछा लगाना ज़्यादा अच्छा समझा। और इस समय मैंने इस दूसरी तीसरी बार झाड़ू लगा चुकी हूँ, और अभी मुझे पता नहीं है कितनी बार झाड़ू लगेगी, क्योंकि जब बार बार मैं कुछ सफाई करने जा रही हूँ तो उसकी धूल आ रही है, कुछ कभी कुछ साफ़ कर रही हूँ तो उसकी धूल आ रही है। तो बार बार झाड़ू लगाने पे, पोछा लगाने पे लगी पड़ी हूँ मैं। और सबसे पहले मैंने सोचा कि पहले रूम ही किया जाए, क्योंकि रूम में बेड वगैरह है, उसमें रहना है, सोना है, इसलिए मैंने रूम को सबसे पहले किया। और फिर मैं उसको पूरा बाद में आपको दिखाऊंगी कि मैंने बाकी के चीज़ों को कैसे साफ़ किया। इस समय मैं ये अलमीरा साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि इस समय इसमें छोटी छोटी चीज़ें रखी हुई होती हैं। और अब की बार मैं इसमें कुछ नया ट्राई करूँगी, ये चीज़ें नहीं रखूँगी कुछ भी। आप देखना वीडियो के लास्ट में मैंने इसमें क्या रखा क्या नहीं रखा है। तो सबसे पहले मैंने इसके जो पुराने न्यूज़पेपर थे वो उठा के फेंक दिए हैं, और ये सारा सामान मैंने एक तरफ रख दिया है। जो
कुछ टेडी वगैरह हैं वो मैंने झाड़ दिए, क्योंकि अभी पीछे मैंने थोड़े दिन पहले ही मैंने इनको धोया भी था टेडीज़ को। तो इस बार मैं इनको धोऊंगी नहीं, सिर्फ झाड़ूंगी और ऐसे ही लगा दूंगी। और सारी किताबें, मेरे हस्बैंड ने बोला था कुछ भी कागज़ वगैरह कुछ भी फेंकना मत, मेरे सारे काम के। मैंने कहा ठीक है, मैं भी इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ जो मैं इनको फेंकूँगी। सारा मैंने एक तरफ रख दिया सारा सामान, और करके मैंने सारे जाले झाड़े और सारी धूल वगैरह सब निकाल ली। और फिर मैंने इस पे थोड़े से नए न्यूज़पेपर लगाए। न्यूज़पेपर का क्या है ना, मुझे न्यूज़पेपर मिल भी नहीं रहे थे। मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की जब जाके मुझे न्यूज़पेपर मिले यहाँ पे, क्योंकि इस समय मेरे पास भी ख़त्म हो चुके थे। और इस समय मैंने अपने हस्बैंड से बोला मुझे 1 कप चाय बना के दो, क्योंकि मेरा थोड़ा मतलब एनर्जी नहीं हो पा रही है बिल्कुल भी। तो फिर मैंने 1 कप चाय पी उनके हाथों की बनी हुई, और फिर मैं फिर दोबारा से काम पे लग गई। तो मैंने ये गमले छोटे छोटे हैं वो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किए थे, तो अगर आप ऑर्डर करने हैं तो कर सकते हैं। थोड़ा ज़्यादा छोटे आ गए हैं, मुझे थोड़े ठीक लग रहे हैं, बस ओके ओके हैं। तो फिर मैंने इन पे टेडी लगाना शुरू किया, बच्चे अपनी बेटी के खिलौने वगैरह लगाने शुरू किए। तो फिर मुझे इतना ही ओके ओके लगा। नीचे मैंने इसलिए नहीं लगाया कुछ भी, क्योंकि वो नीचे ज़्यादा परेशान करती है, सारी चीज़ों को इधर उधर कर देती है, तो इसलिए नीचे वाले स्लैब पे मैंने कुछ भी नहीं लगाया है। फिर लास्ट में मैंने सोचा कि यार ये दरवाज़ा बहुत ज़्यादा काला हो रहा है, तो ऑफ़िस जाने से पहले 2 मिनट पहले मैंने उनको थोड़ी रिक्वेस्ट की कि मेरा हाथ नहीं जाएगा, तुम कर दो। तो उन्होंने किया, तो लेकिन मुझे थोड़ा सैटिस्फाई नहीं किया ये दरवाज़ा। फिर मैंने अपने हाथों से कुर्सी पे चढ़ के किया, तब जाके मुझे थोड़ा ठीक लगा। क्योंकि अपने हाथों की चीज़ों से जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो मुझे नहीं लगता कि किसी और के हाथों से, और ख़ासकर जब वो हस्बैंड के हाथों से, क्योंकि हस्बैंड जल्दी जल्दी कर देते हैं, इतना अच्छे से नहीं कर पाते। और कहते भी हैं तो कहते हैं तुम करो तुम करो। तो इसलिए मैंने खुद से ही करना ज़्यादा ज़रूरी समझा और ज़्यादा अच्छा समझा, और फिर मैंने बहुत अच्छे से साफ़ किया, हो भी गया। तो फिर मैंने और कपड़े से भी इसको पोंछा, और कपड़े से पोंछने के बाद जो फ़ील आया कि हाँ यार अब अच्छे से साफ़ हो गया है। तो कमरा मेरा ऑलमोस्ट हो गया था, और दोबारा से मैंने एक बार और झाड़ू लगाई, तब जाके मुझे थोड़ा-सा अच्छा फ़ील हुआ कि हाँ यार अब थोड़ा कमरा ठीक लग रहा है। और दूसरा ये है दिवाली की सफ़ाई भी करनी है, इस बहाने दिवाली की सफ़ाई भी हो जाएगी। और इस समय मेरी बेटी देखो कितना परेशान कर रही है। लास्ट में मैंने ये मुझे